हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम स्टार्ट करेंगे, जैसा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन हो गए, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो निकालते हैं। तो नीट में मोस्टली एक क्वेश्चन आता ही है ऐसा कि आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा एक, और उसमें आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आ जाएगा। तो आज हम थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन, बेसिक ये सब चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद आगे वाला पार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहला जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो बेसिकली डील करेंगे, किसके साथ करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे इन जनरली अगर मैं कंपाउंड को क्लासीफाई करूँ तो हमारे जो कंपाउंड होंगे पहले दो पार्ट में थे। एक था इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा था ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे? वो सारे कंपाउंड जो मिनरल से डिराइव हुए हो। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? जो क्या रहेंगे? मिनरल से डिराइव है, समझा? और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सारे कंपाउंड होते थे जो लिविंग थिंग से डिराइव हो। लिविंग थिंग मतलब एनिमल हो गए, प्लांट हो गए। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ये पहले बिलीव था कि भाई कंपाउंड्स होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा कहाँ से डिराइव होगा? मिनरल से। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कहाँ से डिराइव होगा? लिविंग थिंग से। लिविंग थिंग में क्या क्या आ जाएगा? या तो एनिमल आ गए, या दूसरा क्या आ जाएगा? प्लांट्स। तो यहाँ पे पहले ये बिलीफ था कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उस वो कहाँ से डिराइव है? एनिमल से या प्लांट से। तो इसको हम, क्योंकि एक लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग को हम लैब में तो क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले जो साइंटिस्ट का बिलीफ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ? एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें अमोनियम साइनेट को क्या करे? हीट किए। तो जब अमोनियम साइनेट को हीट किए तो यहाँ पर क्या देखने मिला? फॉर्मेशन हुआ किसका? यूरिया का। एक जर्मन साइंटिस्ट है वोलर, तो उन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट क्या होता है? इनऑर्गेनिक, पहले यहाँ पे ये इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। और इसका नाम क्या है? यूरिया। तो यहाँ पर देखो कुछ इंटरेस्टिंग मालूम पड़ा कि भाई अमोनियम साइनेट क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और यूरिया क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो अभी तक जो मान रहे थे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये जो डेफिनेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि देखो अमोनियम साइनेट क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और यूरिया यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी में। समझ में आया? तो यहाँ से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका डेफिनेशन चेंज हो गया। पहले क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन? लिविंग थिंग से जो भी डिराइव होगा जो कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसके बाद और भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड बनाया गया। तो यहाँ पे कोलबेस का एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने क्या किया? एसिटिक एसिड फॉर्म किया। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिटिक एसिड क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म
फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो कभी भी आपको कोई भी पूछेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, इनऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बना था वो कौन सा था? यूरिया, जो अमोनियम साइनाइड से बना था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ जो उसके एलिमेंट से ही बनाया गया, तो उसके एलिमेंट से जो बनाया गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एसिटिक एसिड है। जो किसने बनाया? कोल बेस। समझा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का अब डेफिनेशन क्या आने वाला है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसके बाद से जो डेफिनेशन बना वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन होगा और उसके डेरिवेटिव्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा? वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होंगे। देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या निकला? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन प्लस आपको साथ में, मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानना है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, हेलोजन से। तो ये सब क्या होंगे? उसके डेरिवेटिव्स होंगे। तो कभी भी आपको अब जो न्यू डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है कि कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? ये देखो, ये तो है। साथ में आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिल सकता है उसका डेरिवेटिव, या ऑक्सीजन या सल्फर या हेलोजन, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अब जो नया डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन और हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलूँ, बताओ इसको क्लासिफाई करो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो CH4 हो गया। CH4 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ NH3, यहाँ पे ले रहा हूँ CO2 और यहाँ पे C6H6, ये हो गए। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ H2CO3। बताओ इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है ना, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझा? यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, नहीं मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, नहीं मतलब ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है ना, हाँ यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके। इसमें बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बताओ, ये डेफिनेशन के हिसाब से तो होना चाहिए ना, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर एक मैं आपको यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर बता रहा हूँ कि करेक्शन, एक करेक्ट वर्ड बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो है, लेकिन ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आप सबको मालूम है ना, ये क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो अब डेफिनेशन क्या है? ये भी गलत हो गया? नहीं। यहाँ पर याद रखो, जब हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। यहाँ पे है क्या ये? आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे कैसा होता है कार्बोनिक एसिड? क्या यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है? नहीं। इसीलिए क्या होते हैं ये? हाइड्रोजन कार्बन तो है, लेकिन क्या होगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये एक बेसिक हमारा ओवरव्यू था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब दूसरा आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, जो कार्बन है, यहाँ पे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहां पे जो इनके बीच में बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ कार्बन से ही क्यों बना हुआ? ऑलमोस्ट जो कार्बन के चेन्स होते हैं इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्यों कार्बन ही? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, कार्बन के पास वो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? बताओ। कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का जो क्या कर सके? मल्टीपल बॉन्ड्स बना सके, लार्जर चेन बना सके, रिंग बना सके। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है? कार्बन के पास है। बाकी दूसरे एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इतनी नहीं है। इसलिए दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो लॉन्गर चेन हो गया या साइक्लिक रिंग हो गया, ये सब नहीं बना सकते। तो कैटिनेशन क्या होता है बताओ? एबिलिटी of an element
टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड लार्जर चेन आ गया, यह क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा। और कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन क्या होता है, आपको दिखेगा कार्बन के ऐसे चेन दिख जाएंगे आपको लार्जेस्ट, यहाँ आपको ऐसा रिंग दिख जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हम एक ओवरव्यू है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कार्बन ही क्यों पाया, कार्बन ही क्यों है, कार्बन की चेन क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, कैटिनेशन। समझ में आया। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वैलेंसी। तो यहाँ पर बताओ वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, आप सभी को मालूम है क्या, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। मतलब ये क्या कर सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। रीजन क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जो अनपेयर्ड होते हैं। तो क्या करेंगे, 4 अपने आप को पेयरिंग करके, पेयरिंग शेयरिंग, शेयरिंग कैसे होती है, शेयरिंग क्यों होती है, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को पेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दूसरे एटम के साथ, सपोज करो मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेंगे, ऐसे ही 4 बॉन्ड बना लेंगे। हम इसलिए बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। एक तो मैं इसके साथ बना दिया हूँ, दूसरा अगर मैं बोलता हूँ कार्बन और ये कार्बन है, तो बताओ ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिया है, अभी 1 बॉन्ड, इसको अभी और कितने बॉन्ड बनाना है, 3। तो यहाँ पे बचे हुए जो आपको दिखाना है, सपोज करो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन दिखा दोगे कि बचे हुए 3 किसके दिखेंगे, हाइड्रोजन के। ऐसे ये वाला जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, और कितने बॉन्ड बचा है, तो यहाँ पे और कितने बॉन्ड आपको दिखाना है, 3 बॉन्ड दिखाना है। समझा इतना। चल, तो यहाँ पे अब हम एक और चीज देखते हैं, हमको पूछता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में हम डिटेल में पढ़ते हैं, किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक फॉर्मूला, यहाँ पे एक ट्रिक होता है जो एसएन से निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अभी होता क्या है, यहाँ पर होगा स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या होंगे, लोन पेयर। अच्छा लोन पेयर देखिएगा 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग लोन पेयर लेते हैं, कौन सा लोन पेयर लेते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये क्या होता है, देखो लोन पेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर और एक होता है डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये दोनों का मतलब क्या है, तो हम आगे रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो याद रखना जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग कौन सा लोन पेयर लेते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर लेते हैं। समझा इतना। चलो तो आपको याद क्या रखना है, अगर कभी भी SN4 आ जाए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेगा, तो SN4 देखना है, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसे, क्योंकि इसका आपको पहले निकालना है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। sp3 क्या आएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या आती है, टेट्राहेड्रल। तो ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे किसी का SN आपको जो आया 3 आ गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल
प्लेनर, समझो। चलो, तो यहां पर देखो, अगर किसी का SN क्या आ जाए, SN2 आ जाए, तो यहां पर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। सॉरी, पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन SP आ रहा है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी वो बताओ, ये होगी लीनियर, समझो। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर देखो, हम सिग्मा और पाई बॉन्ड देखते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में ही दो टाइप के बॉन्ड आते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड आता है, दूसरा क्या आता है, पाई बॉन्ड, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ते हो। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो, अगर मैं एक एटम है और दूसरा एटम है ये B, तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट बॉन्ड बनता है किसी भी दो एटम के बीच में, जनरली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हर जगह होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ होते हैं, आप एमओटी में पढ़ोगे, जैसे C2 आ गया तो उसमें फर्स्ट बॉन्ड भी सिग्मा नहीं होता, पाई होता है। लेकिन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड जो रहेगा, इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही मैं यहाँ पर देखो दिखा रहा हूँ, ये है ऐसा। यहाँ पर देखो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, दो बोलते दो पाए हैं। देखो, पहला जो बॉन्ड बना होगा इसमें ये वाला बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉन्ड होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, सिग्मा। अब उसके ऊपर जो भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जितने भी आ रहे हैं सब क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो अब ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, 1 पाई बॉन्ड है। ऐसे में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, तो बताओ यहाँ पे पहला जो फर्स्ट बॉन्ड है अपना ये सिग्मा है, और बचे हुए जो दो है वो क्या होंगे, पाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई आ गया। इतना समझो। चलो, अब देखो यहाँ पर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, इसमें कार्बन होगा और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या क्या बनाएंगे, एक हो सकता है अल्केन, दूसरा कौन सा होगा, अल्कीन, और तीसरा होगा अल्काइन, और यहाँ पे चौथा होगा बेंजीन, समझो। और भी अलग अलग है, बेंजीन रिंग से ही अलग अलग बनते जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लिखना है। अब अल्केन क्या होता है, याद क्या रखना है, अल्केन वो हाइड्रो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन क्या होगा, वो हाइड्रो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और अल्काइन क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप सबको तो मालूम ही होगा, यहाँ पे कैसा दिखता है बेंजीन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, समझा क्या। तो यहाँ पे अल्केन का आपको जनरल फॉर्मूला सबका मालूम है क्या, ये 10th में पढ़ते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का, बताओ, CnH2n+2। ऐसे ही अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बताओ, CnH2n। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ पे N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम आप ले रहे हो, तो यहाँ पे ये होगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कार्बन के मैं नंबर्स लेकर उसके नाम क्या होंगे, ये मैं डिस्कस करता हूँ इसके आगे वाले में। तो पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना रहे हैं, इसका यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, राइट। और यहाँ पे ये अल्केन कौन सा होगा वो लिख लेंगे, यहाँ पे अल्केन का। और हम इससे एक डिराइव करेंगे, इसका मैं आगे नाम बताने वाला हूँ, वो यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ दें इसके लिए। तो मान लो अगर मेरे पास क्या आ जाए, एक कार्बन है, तो पहले बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n
+2, मतलब यहाँ पर मैंने n क्या ले लिया है, नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, CH4। समझा? अगर ये CH4 है तो इसका नाम क्या होता है आप सभी को मालूम है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से मीथेन। समझो? चलो, अगर मैं यहाँ पे N2 की वैल्यू लिख रहा हूँ तो N2 है तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखो तो क्या हो जाएगा, ये C2H6, इसको क्या बोलेंगे, इथेन। ऐसे अगर मैं यहाँ पर N3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, C3 है, H कितना आ जाएगा बताओ, 8, इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन। ऐसे में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, N4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C4H10, तो क्या आ गया, ये आ गया ब्यूटेन। ऐसे हमको कहाँ तक लिखना है, 10 तक लिखना है। तो यहाँ पे हमने 10 तक का लिख दिया है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसका ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे अल्केन का नाम लिख दिया हो। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं अल्केन, देखो अल्केन है ये, इसमें से एक H निकाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखो अगर मैं यहाँ पर से एक H निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, CH3, राइट। यहाँ पे एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई नहीं है, ऐसे CH3 हो गया ना। ऐसे ही मैं यहाँ से एक H निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से एक H निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा। ऐसे आप इसको करते रहो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में बताओ, मैं ये C10 लिखूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H21 हो जाएगा। तो जब भी हम अल्केन में से एक H निकालते हैं तो ये अल्केन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ, इसका नाम क्या हो जाता है, अल्काइल। समझ में आ रहा है? तो देखो डिफरेंस क्या है, अल्क वाला पार्ट तो सेम रहेगा, एन जो है एन रिप्लेस हो गया आइल से। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, मिथ, अल्केन का जो पार्ट होता है इथेन आया, तो हमको एन को रिप्लेस करना है किससे, YL से, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अगर आप एक H रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे अल्केन क्या बन जाएगा, अल्काइल। तो ये हम अल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको मालूम है, यहाँ पे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R मतलब क्या, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। अब आप बता सकते हो क्या, इस अल्काइल ग्रुप को मैंने बनाया कैसे, इस अल्केन में से एक H को निकाल के अगर मैं इस अल्काइल ग्रुप को एक H दे देता हूं तो क्या बन जाएगा, अल्केन। बताओ R के टर्म्स में आप अल्केन लिख सकते हो, मतलब देखो यहाँ पे R में अगर मैंने एक H दे दिया तो क्या बन जाएगा, ये अल्केन। तो कभी भी आपको RH दिख गया तो इसका मतलब भी क्या है, ये अल्केन ही है। समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, आप नाम बता सकते हो इसका, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ऐसे ही करते जाओ, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, डेकाइल। समझो? तो ये आपका एक नॉर्मल, ये आपको 10th में भी करा दिया जाता है, मैं यहाँ पे एक बार करा दे रहा हूँ। तो ये अल्काइल ग्रुप और अल्केन में आपको रिलेशन मालूम पड़ गया, ये एक बार आप कर लो, उसके बाद से हम आगे वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो अभी हम एक इसमें नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है, क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो इसके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, तो उसमें हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहला जो है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे कैसे करोगे, जो फर्स्ट फॉर्म होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर चार्ट बना रहा हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग, एक बार पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका आपको चार्ट दिखा दूंगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको शो करता है कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या ये शो करेगा, वे बताओ इसमें क्या शो होता है? शो नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम। वो फॉर्मूला जिसमें क्या शो होगा? कितने टाइप के एटम हैं और कितने एटम हैं। एग्जाम्पल देख लो, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इथेन, तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है? C2H6। मतलब इसमें कितने टाइप के कार्बन, कितने टाइप के एटम है? एक कार्बन है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। एक तो आपने टाइप बता दिया, दूसरा क्या बताना है? एक तो टाइप, दूसरा नंबर। अगर कार्बन है तो कितना है? 2। हाइड्रोजन तो कितना है? 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको क्या मिलता है? कितने टाइप के एटम है और कितने एटम है। चलो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हम लोग दूसरा क्या देखते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर बॉन्डिंग दिखाते हैं कि एटम्स के बीच में बॉन्डिंग पूरा दिखाएंगे, कैसे बॉन्डिंग होती है। जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या दिखाएंगे हम? प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड आपको दिखाना होता है, ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? सेंटेंस पे मत जाओ, यहाँ पर देखो पहले आपको बनाना कैसे है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये देखो, जैसे सपोज करो मेरे को C2H6 का बनाना है, तो C2H6, तो ये बताओ पहले अल्केन है, अल्कीन या अल्काइन है? तो जनरल फॉर्मूला देख लो, ये अल्केन है। अब अल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे बना लो, कार्बन और कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होंगे। सही है, 2 ही कार्बन है ना? हाँ ठीक। अब बताओ ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना लिया है? 1 बॉन्ड बनाया है। अभी और कितने बॉन्ड है? 3। तो यहाँ पर क्या दिखाओगे आप? 3 बॉन्ड, 1 2 3, 4 बॉन्ड बन गया ना इसके। अभी वाला कार्बन देखो कितने बॉन्ड बनाया है? 1। तो और कितना बचा है? 1 2 और ये 3। तो ये देखो इसमें हम जो C2H6 है, यहाँ पे आपको कोई बॉन्डिंग दिख रही थी किसके बीच में बॉन्ड है? नहीं ना। लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाते हैं तो वहां पर पूरे हर एक एटम्स के बीच में बॉन्ड हम लोग दिखाते हैं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी, और कार्बन और कार्बन के भी बीच में। उसके बाद जो हमारा तीसरा होता है, कौन सा होता है बताओ भाई? कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? C और H का जो बॉन्ड होता है उसको दिखाते नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? CH बॉन्ड को शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर C एटम्स को दिखाएंगे, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो नहीं दिखाएंगे। तो देखो ये जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 ना। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाओगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो शो नहीं करते, लेकिन कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है उसको हम लोग शो करते हैं। समझ में आया? ये कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दिखे, देखो मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा इसका। एक तो CH3 ऐसे दिख गया, यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा? CH3 हो गया। समझा? चलो ठीक है। उसके बाद देखो इसका मेरे को और एक एग्जाम्पल लेना है। मान लो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चलो इसका मैं आगे आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कंडेंस फार्मूला। उसके बाद आता है एक बॉन्ड लाइन नोटेशन। लास्ट में कौन सा आएगा? बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है? पहले आपको एटलीस्ट 3 कार्बन होगा तो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में? जिगजैग लाइन ड्रॉ करते हैं। समझो? यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ 3 कार्बन का। सपोज करो मेरे को 3 कार्बन का बनाना है, तो 3 कार्बन के लिए चलो यहाँ पर ही बना लेते हैं। 3 आया तो ये C3 हो गया, H8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये अल्केन है, मतलब कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। 3 सिंगल बॉन्ड बना दिया। कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनाया है? 1। तो बचे हुए 3 और बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर और यहाँ पर बना लिया। समझो? अब इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये देखो ये कार्बन है,
3 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट है, ये कितने 2 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट है, और ये कितने 3 हाइड्रोजन के साथ। चलो तो यहाँ पे अब देखो हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करते हैं, एक ऐसे जिगजैग लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 ऐसा। अगर आगे रहा तो मैं आगे कंटिन्यू होते जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, ये जो कॉर्नर्स है, ये सारे कॉर्नर्स जो होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? ये जो कॉर्नर्स है क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को। और हम कार्बन और कार्बन का बॉन्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो बॉन्ड हम लोग दिखाते नहीं है। और दूसरा ये तो ये इसमें भी तो हम लोग वही करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, हाँ यहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाते, लेकिन हाइड्रोजन को दिखाते हैं ना। हाँ यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो नहीं दिखाते, साथ में हाइड्रोजन को भी नहीं दिखाते। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है जो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आ रहा है। तो देखो ये आपको दिख नहीं रहा है, ये हम लोग दिखाते नहीं है। जो मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ, एक H होगा यहाँ पे, एक H और होगा, क्योंकि देखो ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाया है, एक, तो बचे हुए 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे ना। हाँ ऐसे ही यहाँ पर देखो H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पे कितने H होंगे, 1 2 3। इतना समझा? तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, इसमें क्या क्या होता है, हम CH बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं। दूसरा क्या देखना है, H एटम को भी हम लोग यहाँ पर शो नहीं करते हैं। समझा? तीसरा क्या करना है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को हम लोग दिखाएंगे। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, वन कार्बन एटम। समझ में आया? चलो एक बार ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक टेबल बना के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ।